बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल का एहतजाज खत्म हो गया। एक दिन का एहतजाज था। वो कैसा एहतजाज था हमने आपको बताया। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि उन्होंने एक मोमेंटम बना लिया है, वो एक बार फिर सियासी मैदान में उसी तरीके से वापस आए हैं जिस तरह नवंबर से पहले वो थे। तो किसी ने जैसे उनके अपने ही मेहरबान थे, मिसाल के तौर के ऊपर उन मेहरबानों में से एक जो है वो शेर अफजल मरवत भी हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ही जीत कर आए हुए थे। तो उनके मुताबिक तो 5 अगस्त के जो मुजाहरे हैं वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। तो उनका जी पंजाब ने एक बार फिर मायूस किया है और अगर अली अमीन का शो ना होता तो पीटीआई के पास मुंह छुपाने की जगह भी ना होती। शेर अफजल मरवत साहब की अली अमीन गंडापुर से मोहब्बत अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो जितना भी कर लें अभी भी अली अमीन गंडापुर उनके भाई को वजीर या मुशीर नहीं बना सकेंगे, ये बात सबको पता है। और अली अमीन गंडापुर जो है वो रात को तकरीबन 8 घंटे उन्होंने कारकुनों के दरमियान गुजारे। उन्होंने वहां से उस जगह से जहां उस मकाम से जब उनकी रैली शुरू हुई तो कला बाला हसार उन्होंने पहुंचना था, लेकिन इख्तिताम के ऊपर हमने एक अजीब सा मंजर देखा कि उन्होंने वहां पे तकरीर करनी थी लेकिन उन्होंने तकरीर नहीं की, जिसके बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो बिफर गए, वो अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के सामने आ गए। और लेकिन ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ सीएम का स्क्वाड होता है, उनकी अलग से अपनी सिक्योरिटी है। तो वो जो स्क्वाड या सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने उनको साइड पे धकेला और इस तरह से वो सीधे जाके लैंड किया उन्होंने सीएम ऑफिस के अंदर। और लोगों का एहतजाज ये था कि जब आपने वादा किया था कि आप यहाँ पे तकरीर करेंगे तो आपने तकरीर क्यों नहीं की, तो आपको तकरीर करनी चाहिए थी। खैर, ये जो कल एहतजाज वाले मामला थे उसको लेकर मैंने आपको लाहौर से आगाह किया। फिर मिसाल के तौर के ऊपर कराची को लेके फैजुल्ला साहब जो हैं, जो मुंसलिक है ARY न्यूज़ के साथ, उन्होंने कहा देखें तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में शानदार एहतजाज किया है। पेश नज़र रहे कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर गैर एलानिया पाबंदी है, जहां कारकुन निकलते हैं पुलिस तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गिरफ्तार हो जाते हैं और इस एहतजाज में शरीक हर शख्स जानता है कि उसकी गिरफ्तारी और तशद्दुद 100% यकीनी है। अगर उसके बावजूद भी वो निकला है तो फिर एक पॉलिटिकल वर्कर की जो है एक तारीफ होनी बनती है। फिर वो लोग जो आमतौर पे इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस तस्वुर किए जाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट के करीब तस्वुर किए जाते हैं या इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, खासकर टीवी के बारे से, मेरा एक सवाल है ना, कल कौन था जिसने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को ये ऑर्डर दिया हुआ था कि टीवी चैनल्स जो हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को कवर नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, इवन प्रोग्राम्स के अंदर भी उस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे? आखिर कहीं तो ऑर्डर था। अब कामरान शाहिद जो है वो अपने शो के अंदर तो उसको कवर कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने रात को वो पता नहीं बेचारे सोए भी हैं कि नहीं, सुबह 4:46 के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया आधी रात को, यानी सुबह 4:45 बजे, पता नहीं कितनी सख्त ड्यूटी लगी हुई थी। उन्होंने कहा जी, वी लॉगर्स who declared 5th August protest as a massive success played with the emotions of innocent PTA supporters. These junks are selling Imran Khan to make dollars by painting the sketches of fake heroism. They are keeping the captain off the field. While Inqilab does not hold the ground, deal is the only option, that too if it is offered. यानी उनके मुताबिक ये जो वीलॉगर्स है ना, ये सिर्फ बता रहे हैं ग्राउंड के ऊपर कहीं इनकलाब नहीं है और इमरान खान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो डील कर लें अगर उन्हें इस बात की ऑफर दी जाए। अगर तो ये नाकाम हो गया, एहतजाज नहीं था, वीलॉगर रैली अपने फोन से तो नहीं दिखा सकते, कुछ ग्राउंड के ऊपर होगा तो दिखाएंगे ना, कुछ होगा तो बताएंगे ना जनाब। और रही बात कि अगर ये सब नाकाम है और इनकलाब कहीं दिखाई नहीं दे रहा और या कोई चीज़ नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप जो है उनको क्या ऑफर कर रहे हैं या किस तरह से कह रहे हैं कि जनाब वो डील कर लें और उस डील के हवाले से उनके पास फिर आप उनको ये भी ऑफर ना करें। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है कि ये खास किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अब एक और बड़ी क्रूशल डेवलपमेंट है और वो क्रूशल डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल जो भी एहतजाज था, उस एहतजाज के चंद घंटों के बाद पिंडी से एक नया ऐलान है और वो एक बड़ा ऐलान है। वो क्या ऐलान है? वो इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के भी हमने ये बातें सुनी और ये कहा गया कि जो फील्ड मार्शल हैं
वो गालिबन उनके सदर बनाने की बातें हुई और उसमें सुहेल वडाइच साहब जो हैं उन्होंने भी कहा कि इस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक मुख्तलिफ उन्होंने 2 स्कूल ऑफ थाट दिए जिनका ख्याल है कि सिस्टम को लेके आगे चला जाए और दूसरा ये है कि आप जो है वो ये सारी बातें करने के बाद लेकिन अब जो DGISPR हैं उन्होंने द इकोनॉमिस्ट को जो ज़ाहिर है इंटरनेशनल जरीदा है उनको एक इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अब चूंकि 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और गवर्नमेंट के पास वो नंबर पूरा है, इत्तलात ये हैं कि गालिबन दिसंबर के अंदर जो है वो ये तरमीम लाने के हवाले से मुख्तलिफ दावे किए गए हैं। तो DGISPR ने इस हवाले से कहा है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनके सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बेबुनियाद ही होगा, लेकिन अब जाहिर है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, ये वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के करीब तस्वुर किए जाते हैं, ये उनकी राय है। तो अगर उनकी राय है तो फिर अब आया वो एक टेस्टर के तौर के ऊपर बातें आई या क्यों बातें आई, ये अपनी जगह के ऊपर है। फिर इंडिया को लेकर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा देखें अगर भारत ने कोई फौजी कार्रवाई की तो हम इस बार भारत के मशरिक से आगाज करेंगे। तो इसका मतलब है ये एक नई पाकिस्तान की पॉलिसी है और ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। अब मशरिक से मुराद ये है कि हम भारत के एंड से शुरू अब करेंगे, क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि इस बार हमने हिट उन इलाकों को किया जो पाकिस्तान के इलाकों के साथ लगते हैं, तो इसलिए चीज़ें जो है वो इस बार डिफरेंट हो सकती हैं। अच्छा जी, आज एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान का जो तोशाखाना 2 केस है उसकी आज समाअत होनी है और जो स्पेशल जज सेंटर हैं शाहरुख अर्जुमन वो इस केस की समाअत करेंगे और इमरान खान को और बुशा बीबी को कमरा अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और मजमूई तौर पे जो 11 गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं और जिरा भी मुकम्मल की गई है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान की जो बहनें हैं उनको और बाकी जो उनकी पार्टी के लोग जिनके नाम गए थे कि वो मुलाकातें करना चाहते हैं, तो कल आपने अडियाला के करीब उन रास्तों को बंद करके या जिस तरह भी उधर किसी को करीब भी जाने नहीं दिया। और इवन एक मौके के ऊपर हमने देखा कि वो जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप हमें ये रास्ता बंद है, तो अचकजई साहब ने कहा कि आप हमें लिख के दे दें, तो उनका नहीं, हम आपको लिख कर नहीं दे सकते कि रास्ता बंद है। तो कल मुलाकात तो नहीं हुई, तो आज अगर तोशाखाना 2 केस की समाअत है तो मेरा ख्याल है उस पर इमरान खान का कोई जो तबसरा है वो ज़रूर आ जाएगा, उससे बात हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, जो बरतानवी जरीदा है इंडिपेंडेंट, उसने जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से उनसे बात की है, चूँकि कल अल जज़ीरा ने, BBC ने, सब ने इसके ऊपर लिखा हुआ था। तो अब जुल्फ़ी बुखारी साहब जो इंटरनेशनल मामलात को देख रहे हैं उनका बताना यह है कि इमरान खान और बुशा बीबी की कैद के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने जा रही है। अब कुछ अर्सा पहले इमरान खान ने अपने साहबजादों को ये ज़रूर कहा था कि आप इस हवाले से जो आलमी अदालतें हैं उनसे रुजू करें, लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करती है तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा। हाँ, ये ठीक है कि इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगी, इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ें आएंगी, क्या उससे वो रिहा हो पाएंगे? मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को रिहा उसी दिन होना है जब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो प्रेशर बिल्ड करेंगे। और मैं आपको एक बात पूरे वसूख से कहूँ, जब पाकिस्तान के लोग निकलें और पाकिस्तान के लोग वाकई उस प्रेशर को बिल्ड करने में कामयाब हो जाएं, तो फिर उनके सामने कोई चीज़ टिक नहीं सकती। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।